स्वागत है साथियों। अब पढ़ें हम ओम का नियम। ओम का नियम हमने 10वीं में भी पढ़ा है। क्या है ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब दाब ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर जितना विभवांतर लगाएंगे वो बहने वाली धारा की क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। अर्थात v प्रोपोर्शनल आई, v प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? v बराबर आर आई। आर एक नियतांक है जिसे बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। ये ओम का नियम हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे किस प्रकार से हम v का मान बढ़ाते तो i का मान बढ़ता है। दोनों में जो रेशो है, अनुपात है, वो सेम होता है और उस अनुपात को ही क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। अब ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। इसके लिए चल सत्य है धात्विक चालकों के लिए। इसकी सीमाएं हैं। ओम का नियम तभी लागू होता है जब चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदले और चालक में कोई विकृति उत्पन्न न हो। तो ये दो नियम हैं, सीमा है। ओम का नियम की सीमाएं पूछे तो उसमें कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, विशेषकर ताप में। अधिकतर हम चालक में धारा प्रेरित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है, मतलब उसका ताप बढ़ जाता है और चालक में कोई विकृति उत्पन्न न हो। अब विद्युत प्रतिरोध जैसे हमने पढ़ा अभी ये कि अनुपात हटाए कांस्टेंट क्या आएगा? आर। आर क्या एक नियतांक जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध कहते हैं तो डेफिनेशन क्या है प्रतिरोध की? देखो दो परिभाषा हम देखेंगे। एक तो सिंपल सी परिभाषा, चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी परिभाषा जैसे ओम के नियम से हम बताएं कि चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। अभी हमने फार्मूला जो पढ़ा है यही पढ़ा है, आर बराबर वी अपॉन आई। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर वी और बहने वाली धारा आई दोनों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा? आर बराबर प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, आर बराबर वी अपॉन आई। प्रतिरोध का मात्रक फार्मूले से क्या होगा? विभवांतर का वोल्ट बटे पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और एक और मात्रक क्या है इसका? ओम। अधिकतर हम यूज कौन सा मात्रक करते हैं? ओम। ठीक है। प्रतिरोध का विमी सूत्र, प्रतिरोध का विमी सूत्र कैसे निकालेंगे? विमी सूत्र निकालने के लिए हमें विभव का विमी सूत्र याद होना चाहिए। विभव विभवांतर का सेम है। विभव का विमी सूत्र क्या था? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 और अपॉन में धारा एम्पियर का मतलब क्या होगा? ए। तो कुछ नहीं होगा, ये ए ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बाकी पूरा सेम -1 की जगह -2। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। प्रतिरोध के बाद प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक दो महत्वपूर्ण कारक है। एक तो लंबाई और एक उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जितनी तार की लंबाई ज़्यादा होगी उतना उसका प्रतिरोध अधिक होगा। चालक को जो तार है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है, मतलब आर प्रोपोर्शनल एल लंबाई के अनुपाती और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आर प्रोपोर्शनल 1/a। चालक के ताप पर, चालक के ताप पर तो चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे ही गर्म होगा तार तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद चालक के पदार्थ पर, प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तांबे का तार लिया, पीतल का तार लिया, एल्यूमिनियम का तार लिया, चांदी का तार लिया, तो सभी का प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होगा। लंबाई बराबर है लेकिन सभी का प्रतिरोध अलग अलग होगा। सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का। चांदी का में जो प्रतिरोध होता है उसकी चालकता बहुत अधिक होती है। फिर एल्यूमिनियम, तांबा, इनका भी जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। अब विद्युत चालकता, हम 4 शब्द पढ़ेंगे, चारों शब्द याद होने चाहिए, बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे से। प्रतिरोध और चालकता एक तो क्या है?
प्रतिरोध है, दूसरा है चालकता, इसके बाद पढ़ेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। और फिर हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब देखिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता। मतलब जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता ज़्यादा होगी, जिसकी चालकता कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो विद्युत चालकता क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। अब इसी प्रकार हम विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे, जैसे प्रतिरोध पढ़ा इसी प्रकार क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। तो हम अगला पढ़ते हैं विद्युत चालकता। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता बराबर होता है 1/, मतलब जी से प्रदर्शित करते हैं इसको, और चालकता बराबर होता है 1/, प्रतिरोध, 1/, प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम है, 1/r है, ओम इनवर्स, ठीक है, या साइमन भी बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? ओम इनवर्स। अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एक और नाम है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जिसे हमने पढ़ा था, याद हो आपको कि धारा और धारा घनत्व। अब इसमें विशिष्ट प्रतिरोध या 11th की बात करें हमने, तो हमने पढ़ी थी चालकता, उष्मी चालकता और विशिष्ट चालकता, धारिता और विशिष्ट उष्मा की जो हमने पढ़ी थी चालकता। तो इसी प्रकार इसमें क्या है कि तार की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिरोध 10 ओम है। ध्यान से देखना, यदि चालक तार की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, इसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। तो इसमें 1 मीटर के कितने टुकड़े होंगे? 5 टुकड़े होंगे। 1 2 3 4 5। इसकी लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल भी 1 मीटर हो। इसकी लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल भी कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 5 मीटर का 10 ओम है, तो 1 मीटर कितना होगा? 2 ओम। तो इसका 2 ओम क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब देखिए, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद या परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। मतलब जो डिटेल में समझे हम तो ध्यान समझना। हमने पढ़ा था अभी, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पढ़े हमने भी। दोनों को कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल आएगा L/A, और ये प्रोपोर्शनल हटाएं हम तो R इक्वल टू आएगा रो L/A। रो इसको क्या बोलते हैं? रो, हिंदी में लिख सकते हैं रो। तो रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यहीं से निकली है कि R बराबर क्या होता है? रो L/A। तो L भी 1 हो और A भी 1 हो तो R और रो दोनों बराबर हो जाएंगे। L का मान 1 हो और A का मान भी 1 हो तो जो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ की 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, तो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा? जैसे अभी R का फार्मूला लिखा था हमने, R बराबर क्या लिखा था? रो L/A लिखा था। तो ये रो का मान आएगा तो ये A ऊपर आ जाएगा, A/L और R। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा?
मात्रक देखिए, मात्रक देखना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, लंबाई का अपॉन मीटर, इसका ओम, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल तो ओम मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक ओम मीटर। अधिकतर आता है एग्जाम में, लगभग 7-8 बार पूछ लिया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विमी सूत्र भी हमें फार्मूले से याद है, किसका, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रतिरोध का निकाला था, और उसमें मीटर तो मतलब एल भी बढ़ जाए। प्रतिरोध का क्या निकाला था हमने, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का विमी सूत्र निकाला था हमने, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a-2 निकाला था हमने। इसमें क्या आ गया, मीटर एक और आ गया, मतलब एल एक और आ जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा 3, ये इसका विमी सूत्र। अब देखिए विशिष्ट चालकता। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। इसका जो मात्रक होगा मैंने नहीं बताया, तो इसमें मात्रक देख लीजिए, आप लिख लीजिए। इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक, वो विशिष्ट प्रतिरोध का अपोजिट, विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक अभी पढ़ा हमने। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़ा था, ओम मीटर, तो इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक और बार लिख देता हूं मैं, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है, ये इसका मात्रक होगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।